हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव इन्वेस्टिंग के बारे में बात की थी और हमने जाना था क्यों हमको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आज के डेट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे स्काई गोल्ड कंपनी के बारे में। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी हमने कर चुका है। उसका मतलब उस वीडियो का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना ले। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और फ्रेंड्स हम कुछ आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखेंगे कि अदर इनकम क्या होती है और वो कैसे पीई को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब हमको मिसगाइड कर सकती है। तो हमको अदर इनकम का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम देखेंगे इस केस स्टडी के साथ। स्काई गोल्ड का जैसे रिजल्ट आया, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट स्टडी कर रहे हैं तो हमको कैसे अदर इनकम को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखो, स्काई गोल्ड का जो रिजल्ट आया है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रहा Q3 में FY25 में, वो अराउंड 117% का ग्रोथ आया रिवेन्यू का। और पैट इसका 4 टाइम्स हो गया, 37 करोड़ के आसपास पैट आया। तो देखो, ये तो वही वाली बात हो गई कि जब कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था तो सब लोग सोने के पीछे भागे थे कि खोदेंगे और गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। और उस समय जिन लोगों ने गोल्ड को मतलब जमीन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसकी सेलिंग की, उसने ज़्यादा पैसा कमा लिया और उसकी तो गारंटीड थी कि वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, चाहे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने वाले को पैसा मिले या ना मिले। इसीलिए हमको प्रॉक्सी प्लेयर्स में जरूर ध्यान देना चाहिए, हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको ऐसे आंखें गड़ा के अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जो मेन थीम या मेन ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में तो हमको देखना ही है, प्लस उसका जो प्रॉक्सी है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ज्वेलरी सेक्टर बहुत बूम पे है। मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है और सब कंपनियां बहुत तेजी से मार्केट शेयर गेन कर रही है। जैसे हो गया टाइटन का, तो खैर एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो ही गया है। कल्याण का, पीएन गेटकिल, सेंको, थंगामाइल, मलाबार, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ चुके हैं और वो तेजी से कैप्चर कर रहे हैं। तो इनको देखो, ग्रो करने के लिए क्या है, इनके पास टाइम नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या छोटे छोटे मेकिंग चार्जेस, मतलब मेकिंग वगैरह में अपना समय खराब करेंगे। इनको चाहिए कि कोई B2B प्लेयर जिनको ये दे दिए मेकिंग वेकिंग के लिए, और ये सीधा मतलब उनसे मेकिंग करा के अपनी ज्वेलरी में रख रहे हैं, अपने ज्वेलरी शॉप में, और सेल पे ध्यान दे रहे हैं। और अपने रिटेल व्यापार को कितना तेजी से और बढ़ाया जाए ये उस पर फोकस कर रहे हैं। मार्केट शेयर और कैसे तेजी से तेजी कैप्चर किया जाए। तो स्काई गोल्ड यहीं पे बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। मतलब वो देखो, उसके सब क्लाइंट्स हैं, मतलब कल्याण, सेंको, ये सब तो पहले से ही है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, मलाबार या थंगामाइल में से भी कोई उसका क्लाइंट है। और अभी इस क्वार्टर में कैरेटलैंड, देखो टाइटन बहुत समय से ऑनबोर्ड नहीं कर रही थी, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही थी फॉर मेकिंग। अभी कैरेटलेन का जो बिजनेस है, टाइटन का कैरेटलेन वाला, उसने भी अभी अपना ऑर्डर दिया और पीएन गेटकिल भी रिसेंटली में ऑर्डर दिया है उसको। मतलब ये दोनों कंपनियां भी ऑन बोर्ड हो गई हैं उसके क्लाइंट्स में, स्काई गोल्ड के। तो मतलब एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले और ग्रोथ से हमको दिख ही रहा है। बहुत 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 मतलब अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री में बहुत आगे चल के, मतलब इसका आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कैसे, मतलब इसकी स्कोप का कितनी, मतलब हम अंदाज नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा सेक्टर है। आप बोलोगे पी हाई है, ये ग्रोथ, यही बात होती है कि क्या है, जब हम ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ फोकस होते हैं तो क्या है, हम इतना ज्यादा मतलब ये पी और ये सब में झंझटों में फंस जाते हैं कि हम ग्रोथ को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमको एक ऐसा भी सोचना चाहिए, मतलब एक इस चीज को, ग्रोथ को नजरअंदाज नहीं करना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया अदर इनकम का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। अभी इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर में HDFC के इन्होंने कुछ शेयर सेल किए थे, उसमें 20 करोड़ के आसपास इनकी इनकम आई थी, अदर इनकम।
और इस क्वार्टर में भी इनकी अराउंड 7 करोड़ के आसपास अदर इनकम आई है, क्योंकि लास्ट कॉन कॉल में कंपनी ने बताया था कि 20 करोड़ के आसपास शेयर सेल किए और अगले क्वार्टर में भी कुछ बचे हुए शेयर्स हैं उसको भी सेल करेंगे। तो लास्ट ईयर 20 करोड़ और अभी 7 करोड़, तो ऐसे आप देखोगे तो 37 या 36.5 करोड़ के आसपास टोटल पैट है, जिसमें से 7 करोड़ अदर इनकम है। तो हम जब अपना अर्निंग्स ग्रोथ कर रहे हैं फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमको उसको काउंट नहीं करना है, हमको अदर इनकम को नहीं लेना है, इसीलिए पी भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आगे वैल्यूएशंस में मैं बताऊंगा दोनों का कंपैरिजन करके। देखो तो उसके बाद भी हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। मतलब लास्ट ईयर Q3 में 9 करोड़ के आसपास का पैट था, अभी हम अदर इनकम को हटा दे रहे हैं तो भी 30 करोड़ के आसपास है, मतलब 3 टाइम्स के आसपास पैट है। तो सॉलिड ऑपरेटिंग लिवरेज है। और इतना ग्रोथ कैसे कंपनी के आ रही है, क्योंकि देखो साल 2 साल पहले इसकी फैक्ट्री छोटी सी थी, 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी, और जिसमें ये कुछ मेरे ख्याल से 200-250 टू 25 केजीज के आसपास का ही गोल्ड मैन्युफैक्चर कर पाती थी। अभी इसने रिसेंटली जो अपना ओपन किया मुंबई में, एक नया प्लांट डाला, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो सेटअप किया, 85,000 के आसपास, 85,000 स्क्वायर फीट के आसपास में वो फैक्ट्री है, और उसमें इसकी कैपेसिटी 1000 केजी के आसपास हो गई है। और इसने 2 एक्विजिशंस भी किए थे, स्टार मंगलसूत्र और स्पार्कलिंग चेन्स के बारे में, ये भी लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो इसकी कैपेसिटी और प्रोडक्ट जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशन है वो भी बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ये डील कर सकती है सब कंपनी को। तो इसी कारण देखो लास्ट जब इसकी छोटी फैक्ट्री थी तो इसका यूटिलाइजेशन 90% तक चले गया था, अभी ये बता रहा है ये यूटिलाइजेशन मात्र 40-45% है। तो ये भी 80-90% तक जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत अच्छी आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है कंपनी को। ऑफ कोर्स हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, ट्रैकिंग को हमको ट्रैक करते रहना है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है हमको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, यही तो हमारा काम है कि हमको रेगुलर ट्रैक करते रहना है। तो फ्रेंड्स अब हम, हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, मार्जिन्स, इसके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे रहे। 3.9% थे पहले, अभी 5.7% के आसपास रहे, क्योंकि कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में ये बताया था कि गोल्ड मेटल लोन में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके मतलब जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो सबसे अभी सीधा सीधा गोल्ड मेटल लोन में आ रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट कम लगता है, सीधा सीधा हमारा फाइनेंस कॉस्ट बचता है, तो हमको पैट मार्जिन में वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमको ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख रहा है। और टाइटन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि टाइटन इसको ऑनबोर्ड नहीं कर रही थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही थी कि भाई आपकी फैक्ट्री छोटी है और कैपेसिटी कम है। अभी जैसे इन्होंने नया प्लांट सेटअप किया और तो टाइटन से भी इनको ऑर्डर मिल गया, कैरेटलेन वाला जो बिजनेस है टाइटन का, और पीएन गेटकिल से भी इनको ऑर्डर मिल चुका है। अब हम कुछ बात करेंगे, हाँ, अभी रिसेंटली में ये मतलब इस मंथ जनवरी में ही आदित्य बिरला की एक ज्वेलरी सेक्टर वाला जो बिजनेस है उसने भी कुछ कैपेक्स कर, इंद्रिया करके अपना ज्वेलरी सेक्टर में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसने भी ऑर्डर दिया है अभी स्काई गोल्ड को। और अब देखो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ ना इसके वैल्यूएशंस के बारे में, और कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस में भी इसका बड़ा है एक्सपोर्ट भी, और ये लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में भी एंटर कर रही है, इसने QIP भी की है अराउंड 270 करोड़ के आसपास की, तो डायमंड सेक्टर में भी प्रेजेंस बढ़ा रही है, और अभी ह्यूज स्कोप है मतलब एक्सपोर्ट में आउट ऑफ इंडिया लैब डायमंड वगैरह का। तो देखते हैं अब कैसा कंपनी आगे परफॉर्म करती है। अभी तक तो हमको जैसा मैनेजमेंट अपना गाइडेंस दी है उसके हिसाब से तो ये अपने वो मीन्स खड़े रही है अपने बातों में, मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक। अभी तक जितने भी इनके हमने कॉन कॉल देखे, तो इसका रेवेन्यू का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो FY27 में 6300 करोड़ के आसपास है, और अभी देखो FY25 में 9 मंथ्स में इसने अराउंड 2500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कर दिया है, जो FY24 में था 1750 करोड़, 40% के आसपास तो 9 मंथ में ही ये ग्रो कर दिए हैं। और इनका जो टारगेट था अर्लियर, जो गाइडेंस था 3300 करोड़ के आसपास, वो हमको अब इजीली लग रहा है ये आराम से अचीव कर लेगी। उसके बाद हम अब कुछ पैट देखते हैं। देखो
हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया हम अदर इनकम को हटा के भी देखेंगे और उसको ऐड करके भी हम दोनों हिसाब से वैल्यूएशंस निकालेंगे। तो अब पहले देखते हैं, एक तो अभी FY25 में अभी तक का जो इसका पैट है अदर इनकम को मिला के 95 करोड़ के आसपास आ रहा है, और 25-30 करोड़ हम मान के चलते हैं, और ये आसानी से कर लेगी इस क्वार्टर में भी, क्योंकि 30 करोड़ के आसपास थर्ड क्वार्टर में भी हो गया इनका। और मार्केट कैप इसका अराउंड 5500 करोड़ के आसपास है, तो पी इसका आ रहा है 40 to 45 के रेंज में, अगर अदर इनकम को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। और अब देखोगे कि अब हम अदर इनकम को 2 मिनट के लिए हटाते हैं, तो लास्ट क्वार्टर में 20 करोड़ था, अभी 7 करोड़ था, तो 125 में से अगर 27 के आसपास हम हटाते 25-27, तो 100 करोड़ के आसपास अगर पी पैट मान रहे हैं हम पूरे फुल FY25 का, तो इसका पी रेशियो आएगा अराउंड 55 के आसपास। तो हम कंजर्वेटिव होके चले, हम अदर इनकम को हटा देते हैं, मार देते हैं गोली अदर इनकम को। तो अभी जैसे इसकी ग्रोथ है 100% के ऊपर है, और मतलब इजीली अचीव भी कर लेगी, 3300 करोड़ के आसपास दिख ही रहा है हमको रेवेन्यू। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी हुई नहीं है, वो भी बढ़ेगी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी, तो ग्रोथ विजिबल है। उस हिसाब से एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑफ कोर्स मतलब ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि रेगुलर ट्रैक करना पड़ता है कंपनियों को। हम चाहते हैं कि आप खुद अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, आप खुद देखें कि कैसे हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और कंटिन्यूस ट्रैकिंग करके आप अपना एक अच्छा खासा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं इस टाइप के हम मतलब वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।